जय जोहार, आप देख रहे हैं का हाल है और मैं हूं पटवारियों के बीच में। बीते 24 दिनों से पटवारियों की हड़ताल चल रही है और छत्तीसगढ़ में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। मुख्यमंत्री बार बार इनसे अपील कर रहे हैं कि हड़ताल समाप्त कर दे, लेकिन ये हड़ताल पर बने हुए हैं। पटवारियों के हड़ताल पर जाने से आप समझ सकते हैं कि पंचायतों की स्थिति क्या होगी। तो ये बता दीजिए कि अभी आप लोगों का हाल क्या है और आप ये भी समझ रहे होंगे कि पंचायतों का हाल क्या होगा। चुनावी साल है, कामकाज बहुत ज़्यादा है, गर्मी का मौसम अलग चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाएं जो है बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आंदोलन है चुनावी वर्ष है करके नहीं हो रहा है। वर्ष 2020 में हमने आंदोलन शुरू किया था और 2020 में हमने 9 सूत्री मांग रखी थी। माननीय राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल के आश्वासन पे हमने आंदोलन को स्थगित किया, मगर 2.5 साल बीतने पश्चात भी शासन द्वारा किसी प्रकार कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण हमको मजबूरी बस पिछले 24 तारीख को भी हमने शासन को ज्ञापन दिया और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यही किया था। उसके बाद भी शासन ने हमारी सुध नहीं ली, तब पुनः हमको मजबूरी वर्ष 15 मई से अनिश्चितकालीन आंदोलन का रुख इख्तियार करना पड़ा। नहीं तो ये हड़ताल जो है कब तक ऐसे खींचते कब तक चले जाएंगे? देखिए 24 दिन तो वक्त बीत चुका है, कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। अभी जो है स्कूली समय है, सत्र है, बहुत सारे जो है छात्रों को, युवाओं को भटकना पड़ रहा है छोटे छोटे कामों के लिए। आप सही बोल रहे, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, मगर शासन की तरफ से हमें बातचीत के लिए अभी तक बुलाया नहीं गया है। हम मानते हैं अभी इस 24 दिनों में कोई बातचीत नहीं हुई, राजस्व नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, किसी तरह से कोई बुलावा कहीं से कोई बुलावा नहीं आया है। हम माननीय राजस्व सचिव महोदय जगह जगह पेपर में झूठा बयान जरूर दे रहे हैं, जबकि उनके तरफ से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, ना मेरे कार्यकारिणी के पास किसी प्रकार कोई कॉल नहीं आया है। तो ये जिद क्यों हड़ताल पे बने रहने की? जाहिर सी बात है, उन्हीं के आश्वासन पे हमने हड़ताल स्थगित किया था। आज किसान का काम भी प्रभावित हो रहा है, छात्रों का काम भी प्रभावित हो रहा है, सभी वर्गों का काम प्रभावित हो रहा है। आज जब सभी प्रकार का काम ऑनलाइन कर दिया गया है, उसके बाद भी शासन द्वारा हमें किसी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब उस स्थिति में हम काम कैसे करेंगे? आप खुद सोच के देखिए, आपने ऑनलाइन कर दिया समस्त राजस्व अभिलेखों को, मगर ऑनलाइन करने के पश्चात जो काम पटवारी करना, उसके लिए पटवारी के लिए आपने क्या उपलब्ध कराया? आज तक कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया है। किसी के भी पटवारी के पास किसी प्रकार कोई संसाधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ना ऑफिस है, ना नेट है, ना कुर्सी टेबल है। तो उस स्थिति में पटवारी काम कैसे करेंगे? पटवारी कार्यालय खुले रहते हैं, वो सब क्या आपके अपने खर्चे से होते हैं? वो सब हम अपनी तनख्वाह के पैसे से मैनेज करते हैं। हम अपने घर के परिवार के बच्चों का पेट काट के हम अपना ऑफिस मैनेज करते हैं। सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। पटवारी कार्यालय कहीं नहीं है सरकारी? कहीं कहीं बना हुआ है गांव देहात में, पर अधिकांश जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है। गिने चुने कहीं कहीं बीच में बनवाए थे, पर पटवारियों के पास न टेबल है, न कुर्सी है, न साधन है, न संसाधन है, न कार्यालय है। बिजली बिल भी अपन लोग भरते हैं, बिजली बिल भी अपन लोग भरते हैं वहाँ का। जहाँ गांव में आप लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि कलेक्टर हो ना हो, अगर पटवारी है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ऐसी बातें क्यों होती है? नहीं, काम जो महत्वपूर्ण है ना उसके लिए है। मतलब पटवारी जो काम करता है वो उसको कोई नहीं कर सकता, सिर्फ पटवारी ही करता है। से ज्यादा पावरफुल कोई व्यक्ति होता है तो वैसा नहीं है। काम इतना महत्वपूर्ण है। लोग की धारणा है कि बोले, और एक बात ये भी कहा जाता है, एक बात ये भी कही जाती है, गलत धारणा है। ऐसी बात नहीं है। पटवारी होता है, कलेक्टर होता है। लोगों की गलत धारणा है। अगर मतलब आप लोगों को तो बड़े भगवान की तरह पूजे जाते हैं ना आप लोग गांव में, क्यों? इसलिए हम लोगों को भगवान की तरह पूछते हैं कि हम लोग वैसे ही सेवक की तरह उनका काम करते हैं। उसमें नहीं, ये आप जो बोल रहे हो उस बात को मैं मान सकता हूँ। क्योंकि अगर पब्लिक के लिए अगर कुछ है तो वो आप ही हैं। बिल्कुल है। इसलिए है कि किसान जो है अनंतिम कहाँ पे जाता है, उसका अंतिम उसकी कैपेसिटी है गांव के ऊपर ग्राम पंचायत या पटवारी का कार्यालय, कलेक्टर का कार्यालय। आप महानदी जाइए ना, आप चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पास में आदमी तो जाता नहीं, वो तो जानते नहीं कि सेक्रेटरी कुछ होता है। वो तो दरवाजा लगा करके पास सिस्टम से बना करके
करके रखे हैं। इंद्रावती भवन में कोई पब्लिक जाता है? हम लाख नंबर टांग चुके हैं कि इंद्रावती भवन में जाइए, वहाँ से पूरा चीज़ संचालित हो रहा है। आपको मालूम होगा कि आजकल ऑनलाइन का पूरा सेंट्रलाइज हो गया है। अब पटवारी नहीं सुधार सकता, तहसीलदार सुधार नहीं सकता, एसडीएम भी वो पूरा प्रकरण लेगा तो सुधारेगा। यहाँ के जो बैठे लोग हैं इंद्रावती में, वो यहाँ से संचालित कर रहे हैं। तो पब्लिक बेचारी जाएगी कहाँ? हमारे इस हड़ताल से हमसे ज़्यादा फायदा पब्लिक को होना है, क्योंकि हम कार्यालय की मांग करते हैं किसके लिए? पब्लिक के बेंच के लिए। वो तो चाहते हैं अधिकारी की पब्लिक खड़े रहे, तभी तो हमको कार्यालय नहीं दे रही है। ये अधिकारी क्यों नहीं देना चाहती? इसके पीछे क्या पीछे लॉजिक है? लोगों को छोटे कर्मचारियों से लड़ा करके रखना और ऊपर में अपना काम निकालना, ये एक बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि अगर पब्लिक के हित होती, आप सोच लीजिए सर, ऑनलाइन हो गया काम, एक पब्लिक आती है, मेरा काम, मेरा नाम सुधार दीजिए साहब। मैं इंटरनेट तलाश करता हूँ, छत में चढ़ करके, यहाँ चढ़ करके बोलता हूँ भाई आज मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं अपने तहसील स्तर पे जाऊँगा तो इंटरनेट में ठीक करूँगा। बताइए, मैं पब्लिक का काम तुरंत कर सका? नहीं कर सका। मैं तहसील में जाता हूँ तो वहाँ पे इंटरनेट ना कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो मैं किन प्रकार उस आदमी को 2 दिन 3 दिन 4 दिन में मैं इधर उधर करके कहीं से नेट कनेक्ट करके बेचारे का काम करके देता हूँ। ये सरकार को नहीं दिखता है? ये अधिकारियों को क्यों नहीं दिखता है? आप आएंगे मेरे ऑफिस में, मैं आपको बैठाऊंगा कहाँ पे? मतलब मुझे चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे ही धूप में रख दिए हैं अधिकारी, तो कोई चिंता नहीं, उस पब्लिक की चिंता करे। अच्छा, और दूसरी चीज, आप लोगों के ऊपर दबाव कितना रहता है प्रशासनिक अधिकारी? बहुत अधिक दबाव है सर, लेकिन उस दबाव की हमको चिंता नहीं है जितनी पब्लिक की चिंता है। जनता जो घूम रही है, निसंदेह हम संवेदना के साथ कहते हैं, अगर ये सरकार बोल दी ना मैं आपको कोई मांग पूरा नहीं करेंगे करके, तो सरकार से हमको अंत तक कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक के बारे में सोचिए, वो पब्लिक को हम एक एक बात बताएंगे जो पब्लिक के अहित में आप काम करने जा रहे हो। आज ऑनलाइन, आज आपके नाम की मात्रात्मक तक सुधार नहीं कर सकते, आपके नाम की वर्तनी का सुधार नहीं कर सकते, तो वो पब्लिक को ही नुकसान है ना। आज ऑनलाइन में ग्राम पंचायत में जो नामांतरण होता था, कुछ भी नहीं होगा, मैनुअल कुछ नहीं, मैनुअल में तो आप धान सीएम साहब लिख के देंगे, धान नहीं बिकेगा। और आपके लिए आपके पास ऑफिस नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, न स्टाफ है, कंप्यूटर भी नहीं है सर। यहाँ सोचिए कि अगर आप, अभी तो नया चीज आया है अप्रैल से, थोड़े दिन बाद आप सबको अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम किसी के जमीन पे सिंचित असिंचित नहीं कर सकते। बताइए, सिंचित असिंचित होना रोज का काम है। किसी साल नहर से पानी पल गया तो सिंचित हो गया, बोर से पानी पल गया तो सिंचित हो गया, नहीं पला तो असिंचित हो गया। अब उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब किसान कहाँ भटके, किसके पास जाए आखिर? किसान की अंतिम, इसीलिए हम वो भगवान हमको समझते हैं कि भगवान नहीं है वास्तव में, लेकिन उनकी पीड़ा को समझ करके उच्चस्थ कार्यालयों तक जा करके उनके लिए लड़ना, उनकी मांगों को हमारे द्वारा मांगना, उस प्रयास के कारण वो हम पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और ज़्यादा हमसे अपेक्षा पाते हैं। एक आपने बात कही कि जो है मुख्यालयों की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, ये क्या है? सर देखिए, जब समय 1959 में जब भी ये नियम बना होगा हमारा नियमावली, उस समय बोला गया था कि पटवारी मुख्यालय में रहे। उसका कारण ये था कि हम लोग रेवेन्यू मुख्यालय कैसे तय होगा? बता रहे हैं, मुख्यालय तय है सर हमारा। जैसे मान लो मेरा एक गांव है, 2-3 गांव मेरे अंदर में है, तो वहाँ पे मुझे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय ये है, 1959 पे जब कोई रोड की सुविधा नहीं होती थी, कनेक्टिविटी नहीं होती थी, दूरसंचार के साधन नहीं होते थे, तब उस समय क्या लगता था, हम लोग रेवेन्यू प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा, रात में अगर किसी घर में आग लग गई तो उसकी सूचना हमको देनी होती है, क्योंकि हमारे माध्यम से RBC 6-4 के प्रकरण बनते हैं। अब हम वो रात के 12 बजे, क्या अभी सर कोरोना आया था, कोरोना में पहला पेशेंट जब आता था तो पटवारी ही बताता था, आपको बता रहा हूँ। पेशेंट आ गया, वो गाँव से जब कोटा से कोई आदमी आता था, चेन्नई से कोई आदमी आता तो पटवारी सूचना करते थे कि एक आदमी आया है। तो सर हमारा कम्युनिकेशन जब मोबाइल के माध्यम से, जब इतनी दुनिया कम्युनिकेशन पे आगे बढ़ गई है, तो हमको मुख्यालय में रहने की बाध्यता का कारण है सिर्फ दुर्भावना। अधिकारी सोचते ये मुख्यालय में हम 12 बजे रात को भी जाए तो मिले। अरे आपका काम नहीं हो रहा है क्या? अधिकारी स्वयं नहीं रहते? सर देखिए, वो तो आप तय करेंगे कि वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन हम 24 घंटे चौकन्ना रहते हैं। और किसी गांव का पटवारी कोई मैसेज को अगर फॉरवर्ड नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर जब हम सारा कम्युनिकेशन बता रहे हैं, 24 घंटे की एक चीज़ों को जब हमको प्रसारित कर रहे हैं, तो फिर किस दुर्भावना के तहत हमको मुख्यालय में रहने के लिए आप प्रेशराइज कर रहे हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके अलावा एक बात और है, अगर हम बस्तर तरफ जाएँ तो वहाँ नक्सलाइट बेल्ट है पूरा। अगर वहाँ के पटवारी से अगर आप उपेक्षा करते हैं कि वो मुख्यालय में निवास करे तो निश्चित रूप से इम्पॉसिबल है। इस बीच है क्या कोई बस्तर अंचल के कुछ हैं पटवारी में? ये नारायण, आइए आपकी जरा चुनौती, आइए इस तरफ आइए मैम। कहाँ है नारायणपुर में आप? पदस्थ। हाँ, मतलब नारायणपुर के आसपास का कोई पटवारी हल्का होगा आपका? नया नार। नया नार जी। कितना दुर्गम इलाका है वो? बहुत तो है सर, रोड ठीक नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे? नहीं। और इंटरनेट तो भूल ही जाइए। जी। फिर कैसे होता है वहाँ के आसपास जो ऑनलाइन वाली प्रक्रिया है उसको कैसे करते हैं? मुख्यालय में आके, मतलब नारायणपुर आके जो भी काम है, जी, तहसील में आना पड़ता है। जी। तो इस दौरान इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है? लगता है सर समय 4-5 दिन। इसके अलावा और क्या चुनौतियाँ हैं वहाँ पे? नेटवर्क का। और
नक्सली चुनौती है, जी सर। मतलब अंदरूनी इलाकों में जाना पड़ता होगा, सर्वे वर्वे बाकी सारी चीज़ें। जी। और कौन है, कहीं हैं दूर से? आप कहाँ से हैं आप? मैं कोंडागांव से हूँ कोंडागांव से। और जिलाध्यक्ष कोंडागांव हूँ मैं। अच्छा। और क्या चुनौती है उस इलाके में जो काम करने वाले पटवारी हैं? जैसे कि हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने बताया, हम लोगों को कोई संसाधन मिला नहीं। हाँ। पता नहीं ये सरकार के पास पैसा नहीं होगा इसी कारण नहीं दे रहे हैं, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन बाकी सब काम के लिए पैसे हैं। पटवारियों को बस नाम मात्र टेक्निकल बना दिया गया है और इसकी जो टेक्निकल होने के कारण जो प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है वो हम लोग अपनी जेब से ही पूरा करते आ रहे हैं। और मेरे एरिया में मर्दापाल क्षेत्र पूरा आ जाता है जो नारायणपुर से लगा हुआ है। वो भाई लोग जान जोखिम में डाल के जाते हैं और सेवाएं दे के रात को कैसे कैसे घर आते हैं। उनको कोई अतिरिक्त सुविधा देते हैं? उनको कुछ भी नहीं मिलता और इसीलिए नक्सली भत्ता की मांग भी हम लोगों ने रखा है कि कम से कम नक्सली भत्ता भी हम लोगों को मिले तो कुछ तो राहत मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी जो प्रमुख मांगे वो आपने देखा है। आप कहाँ से हैं? मैं बस्तर जिला अध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप। क्या हाल है बस्तर में आप लोगों का? बस्तर में अभी वर्तमान में नेटवर्क को लेके, मतलब काम को लेके, पड़ोस जगदलपुर के करीब रहने पर भी उसके बाद भी नेटवर्क की समस्या है। तो दूरस्थ एरिया में तो मतलब काम करना आज के डिजिटलाइज ज़माना में बिल्कुल हम ऑनलाइन काम के प्रति जो है हम लोगों का राजस्व काम में बहुत देरी हो रहा है, जिसकी आवश्यक सुविधा शासन प्रशासन को करनी चाहिए। और विशेषकर बस्तर में हम लोगों ने पिछले समय गिरदावली को लेकर रात को कलेक्ट्रेट के NIC में जाके रात के 2 तो 3 बजे तक अल्टी पल्टी होके कई तहसील के साथियों ने मिलकर काम किया। इस प्रकार हम लोगों को 24 घंटा सतर्क होकर हम शासन की महत्वाकांक्षी योजना गिरदावरी हो या भूया को हम सफल करने के लिए हमको देर 10 से 5 के अलावा अन्य समय में हमको साइबर सेल या तो फिर जियो का कभी आप लोगों को कोई मदद इस दौरान, जैसे आपने कोई समस्या बताई हो अपने उच्च अधिकारियों को, राजस्व, वो कोई मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ। सर हम लोग जाते हैं महानदी भवन में, बैठे अधिकारी लोग सरकार और किसान के बीच में जानबूझ के दूरी लाना चाह रहे हैं। संसाधन के नाम पे, सुधार के नाम पे एक सामान्य कृषक अनुभागीय अधिकारी के पास जाएगा 55 किलोमीटर दूर आवेदन लगाने, 3 माह प्रकरण चलेगा, आदेश होगा, फिर सुधार होगा। इंद्रावती भवन में बैठे अधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों को सुविधा मिले और जानबूझ के सरकार से दूरी बना रहे हैं किसानों की। क्या प्रमोशन का क्या मसला है? हमारे विभाग में अभी तक के प्रमोशन नहीं हुआ। बहुत कब से नहीं हुआ? 2016 में हुआ, 2016 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। 8 साल लोग तो अभी मैं 26 साल से प्रमोशन का नौबत नहीं आया है। रिटायर कब हो जाएंगे? रिटायर 2033 में होना है। तो क्या संभावना है? 33 साल वाला, 33 साल हो गए मेरे को नौकरी करते। 33 साल से पटवारी हूँ। बन क्या जाना था अब तक आपको? अभी तक नायब तहसीलदार बन गए। अच्छा, कहाँ तक प्रमोशन संभव है? इसमें अभी नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के मामले में शासन कहीं ना कहीं हमसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, इसलिए हमको प्रमोशन नहीं देना चाहते। अगर वो 5 साल या पटवारी को कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तौर पर नहीं देखना चाहता? बनते कोई नहीं देख सकता हमको। पटवारी की पहुंच इतनी ज़्यादा होती है गांव स्तर पे कि उनको ऊपर जाते कोई नहीं देख सकता। अगर 5 साल 7 साल में प्रमोशन दे दे तो 7 साल में अगर पटवारी RI बनेगा, उसका 7 साल में 14 साल में माने चलिए वो नायब तहसीलदार बनेगा, फिर तहसीलदार बनेगा, फिर डिप्टी कलेक्टर भी बन सकता है। लेकिन सरकार हमको बनने नहीं देगी, नहीं देगी, सीधी बात है। कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है हमसे। और आखिरी प्रमोशन बता रहे हैं 16 में हुआ। 16 में हुआ था, उसके बाद से नहीं है किसी का कोई प्रमोशन। कितने ऐसे प्रकरण होंगे लगभग? यहाँ तो प्रमोशन में भी वो सीधी भर्ती कर लेते हैं लेकिन नहीं देते, जबकि प्रमोशन में सबसे बड़ी बात कोई नुकसान नहीं है सरकार को। कोई पटवारी के बाद मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सीधी भर्ती करते हैं, सीधी भर्ती, राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती करेंगे, उनको पहले दिन से तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग में शुरू हो जाएगा। मगर हमको वो प्रमोट नहीं कर सकते। जो सीधी भर्ती होके आते हैं वो आके उल्टा हमसे ट्रेनिंग लेते हैं कि काम कैसे करना है करके, हम उनको सिखाएंगे, वो हमारे अधिकारी हैं। और अच्छा, अभी CM के निर्देश के बाद आप लोगों ने क्या तय किया है? वो चाहते हैं कि आप लोग, CM का निर्देश हमने अखबारों में पढ़ा है, हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है। हड़ताल वापस लेने पे कोई विचार? नहीं, पैदा नहीं बिल्कुल हड़ताल में रहेंगे हम। 2020 में ना हम लोग उसके माने आदेश निर्देश उसके
मांग पर उसके समझौते के आधार पर हड़ताल वापस लिया था। और वो दूंगा बोले थे, कंप्यूटर दूंगा, लैपटॉप दूंगा बोले थे, नेट भत्ता दूंगा बोले थे, प्रमोशन भी करूंगा बोले थे 2020 में। उसके बाद हड़ताल वापस स्थगित किए थे, हड़ताल समाप्त नहीं किए हैं। उसके बाद उसके फिर हम लोग बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं बार बार कि जो बोले हैं आप वचन। पूरे प्रदेश भर में एक नारा है, भूपेश है तो भरोसा है। आप लोगों को कितना भरोसा है? अब देखिए पूरी नहीं होगी तो तब तक भरोसा है। हाँ, हमारी मांगें पूरी हो जाए तब हम उन पे भरोसा करेंगे। भरोसे की बात कर रहे हैं तो छोटी छोटी मांगें हैं पटवारियों की, और मांगे नहीं है, हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, इसको पूरा कर दें, बात खत्म है। हम चाहते हैं जल्दी से जाके जनता का काम करें। का बजट देखेंगे, उसमें 250 रुपये पटवारियों को देने के लिए उसमें प्रावधान किया गया था। वो पैसा आज तक के नहीं मिला है किसी पटवारी को, और सरकार ये सोचती है कि हमने पटवारी को दे दिया। मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय अग्रवाल बोलते हैं कि हमने पैसा दे दिया है, जबकि अभी तक के किसी पटवारी को कोई पैसा नहीं मिला। एक बात बताइए कि अभी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया कि 3 साल वाले अधिकारियों को हटाया जाएगा। आयुक्त कार्यालय में 12-15 साल से आप जा करके पता कीजिए, आयुक्त कार्यालय में रहते रहते एनटी तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, और इन लोग पटवारियों को ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी तहसील से बाहर। हमारी कैपेसिटी सिर्फ एक हल्के की है ना, मैं तो कोई विधानसभा को प्रभावित नहीं कर सकता, फिर मेरे को विधानसभा से क्यों भगाया जाता है? और एक अधिकारी जो यहाँ पे बैठा है वो तो स्टेट को प्रभावित कर सकता है, वो 12, 13, 14, 15 साल से ही है। तो इलेक्शन कमीशन आयोग के आदेश की धज्जियां यही अधिकारी उड़ाते हैं। यहाँ पे एक बार वाच कीजिए सर, और ऐसे लोगों को पहले हटाइए, ये बेईमानी करते हैं ये लोग। पटवारियों को बदलने से नहीं, पटवारियों के हाल को बदलने से पंचायतों का हाल बदलेगा। जी आखिरी आप ही कुछ कमेंट करिए, फिर मैं समाप्त। मैं ये कि चाहती हूँ सर कि हमारी जो 8 मांगे हैं वो सारी मांगे जायज़ हैं। आप भी देख सकते हैं हमारे जो 6 मांग है उसमें कोई भी वित्तीय भार नहीं आ रहा है। 2 मांगों पे भले वित्तीय भार आ सकता है, लेकिन 6 मांग ऐसा है जो एक क्लिक पे हो सकता है। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए और पूरी की जाए। तो छत्तीसगढ़ में पटवारियों का हड़ताल चल रहा है, ऐसे में तहसील कार्यालयों का हाल क्या है ये जानने के लिए मैं पहुंचा हूं। मेरे साथ है तहसीलदार प्रमोद पटेल जी। पटेल साहब, हाल कैसा है तहसील कार्यालय का? जो हमारे लेवल पे काम है, जो मतलब बिना पटवारी के हो सकता है उसको कर रहे हैं, और जैसे कुछ नामांतरण का है वो चीज़ प्रभावित हो रही है, और अभिलेख दुरुस्ती है तो उसको हम लोग कर रहे हैं उसको। अभी जैसे ख़ास तौर पे बेरोजगारी भत्ता वाला जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है, अभी दूसरे तरीके से एडमिशन भी होना है कॉलेज और स्कूल में, तो आय प्रमाण पत्र, ये तमाम जो छात्र है या युवा है उनको परेशानी ना हो इसके लिए निर्देश भी जारी हुए हैं, तो उस पर कुछ काम हो रहा है क्या? यहाँ से संभव है वो? जी, हमारे यहाँ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का बनाया जा रहा है, और जैसे आय प्रमाण पत्र में पटवारियों का सिग्नेचर होता है उसको हम शपथ पत्र के आधार पे बना रहे हैं। और जहाँ तक जो है नामांतरण का है जिसमें प्रतिवेदन आना रहता है वो चीज़ प्रभावित हो रहा है। तो मतलब एक तरीके से परेशानी थोड़ी बढ़ी हुई अभी तहसील कार्यालय में? हाँ, परेशानी तो है कि उनके हड़ताल के कारण जो है नामांतरण में जिसमें प्रतिवेदन बिना क्या है कि हम लोग नहीं कर पाते। और तहसीलदारों के पास अतिरिक्त काम भी आ गया होगा? हाँ, वो तो है। हाँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ी हुई है? हाँ, बढ़ी हुई है जिम्मेदारी तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने जो कर्मचारी साथी हैं? मैं चाहूँगा कि जो है इस मुद्दे का जो समाधान निकले, और ताकि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, यही मेरी वो रहेगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये हड़ताल समाप्त कैसे हो? मुख्यमंत्री ने निर्देश तो जारी कर दिया है, लेकिन राजस्व मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई बातचीत पटवारियों से हुई नहीं है। जाहिर है इसका असर सभी जगहों पर दिख रहा है, पंचायत से लेकर के तहसील कार्यालयों तक। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हड़ताल समाप्त हो तो हो कैसे? आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद। अभी और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे सर जी?